एक बड़े कॉमेडियन ने अपने स्टैंड अप में कहा था कि भाई राहुल गांधी, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो भाषण लगा करके तुम्हारे सामने खड़ा है। तो ये उस मुकाबले में राहुल गांधी को जाना ही नहीं चाहिए। और अब ठीक बात है कि अब उन्होंने छोड़ दिया इस बात को, कभी अपने को हाँ कौल ब्राह्मण है तो दत्तात्रेय गोत्र है तो मंदिर में जा रहे, तो ये सब कहना उन्होंने बंद कर दिया है। भाई आप उसमें मुकाबला नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक जो कंसिस्टेंसी है, जो एक निरंतरता है विचार में, सोच में, जिसका प्रशिक्षण मिला हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए है। हाँ, मतलब वो पहले से है, उनका एक प्रशिक्षण है इस तरह का, उनकी आध्यात्मिक चेतना ऐसी है, और राहुल गांधी की वैसी नहीं है। तो अब जब राजनीतिक मजबूरी में आप किसी चीज को ओढ़ते हैं तो आप उसमें नहीं मुकाबला कर सकते हैं उस व्यक्ति का जो उस परिपक्व है, जो दीक्षित है उस धारा में। ये तस्वीरें एक बार फिर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सदियों से नष्ट करने के जिस मंदिर को कुचेष्टा हुई, वो मंदिर कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ अपने स्वाभिमान और अपने गर्व की अनुभूति के साथ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसकी जय जयकार और गौरव गान को आप सुन रहे हैं। सोमनाथ में ये समारोह, ये सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर उस गौरव गाथा के गान के लिए हो रहा है। जो कुंभाभिषेक की तस्वीरें आप अब से थोड़ी ही देर में देखने जा रहे हैं। कुंभ यानी कि कलश और 11 नदियों का जल लाया गया है, उससे ये अभिषेक किया जाएगा। और इस अभिषेक की परंपरा भी इसलिए है कि ये कहा जाता है कि जो ऊर्जा का केंद्र मंदिर का शिखर होता है और उसका गर्भगृह होता है, सालों से हर तरीके के लोग वहां पर आते हैं, नमन करते हैं, जाते हैं। कई नकारात्मक ऊर्जाएं भी आती हैं, कई सकारात्मक ऊर्जाएं भी आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुंभाभिषेक करने के साथ साथ एक बार फिर से जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो अपने शिखर पर फिर आती हैं। इसलिए कुंभाभिषेक का वर्णन जो है वो हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ की पद्धति में किया जाता है। इसलिए कुंभाभिषेक होने जा रहा है और उसमें भी कई सारे अलग अलग परंपराएं हैं। ओम जी बता रहे थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उसमें भी 4 तरीके की परंपराएं हैं। एक परंपराएं उनमें से है कि हर 12 वर्ष में एक बार कुंभाभिषेक किया जाए। एक कुंभाभिषेक तब होता है जब आप निर्माण करते हैं, जब जीर्णोद्धार के बाद फिर से निर्माण कराया जाता है, पुनर्निर्माण होता है, तब भी कुंभाभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 75 वर्ष के उपरांत ये कुंभाभिषेक हो रहा है। ओम जी, अगर मैं सारी जानकारी ठीक से पहुंचा पाई हूं तो। जी बिल्कुल, 3-4 स्थितियों में जो आगमिक शास्त्र हैं हमारे, उसमें कुंभाभिषेकम की 3-4 स्थितियों में, 4 स्थितियों में कम से कम 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं जब किया जाता है। अनवर्धन, आवर्धन, इस तरह से करके उसकी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि पीरियोडिकली, मतलब 12 वर्ष में, बेसिकली ये ऊर्जा को रिचार्ज करने की बात है। जिस सकारात्मक ऊर्जा की हम बात करते हैं, किसी भी विग्रह में आपने कहा ही कि जैसे मनुष्य का शरीर है उसी तरह से वो विग्रह, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा है। हमारी ऊर्जा कम होती है, उसकी भी ऊर्जा मान लिया जाता है कम होती है। 3-4 परिस्थितियों में, एक तो समय के कारण, जिस 12 वर्ष की आप बात कर रही हैं, सामान्यतः इसको अब चूंकि आगमिक शास्त्रों में है, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में चूंकि लगातार उसमें पूजा अर्चना हो रही है, इसलिए करने की परंपरा थोड़ी घटी है। हाँ, उसमें जब भी रिनोवेशंस वगैरह होते हैं तो एक बार ये परंपरा में है कि करना चाहिए। दूसरे, उस पर कोई बिजली गिर जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, हिंसा हो जाए, चोरी हो जाए, तो ये किए जाने की परंपरा है। इस तरह से कोई नया शिखर जोड़ दिया जाए, कोई नया विग्रह उसमें स्थापित हो, तब ये करने की परंपरा है। ये हमारे आगमिक शास्त्रों का मानना है। तो ये बहुत बड़ा प्रतीक है और शिखर पर जाकर करना फिर वही कि हमेशा उस भाव को जागृत करता है। ऊर्जा के जागरण का तो तरीका है ही, लेकिन हमेशा उस शिखर पे बने रहने, उस शिखर को ऊर्जान्वित करने का भी प्रतीक है जिस शिखर पे भारत है और उसको होना चाहिए। एक बात और आपसे मीनाक्षी जी, आपकी अनुमति हो तो, जिस बात पे भी चर्चा आपकी और अजीत भैया की हो रही थी, उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि क्यों, कोई बिना नाम लिए, कि क्यों प्रधानमंत्री जी इतना अपील करते हैं, और दूसरा मैं फिर बिना नाम लिए कि अपील नहीं करते हमें, बिना नाम लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो तैयारी होती है, आप याद कीजिए जब जनवरी 22 को 2024 में राम मंदिर अयोध्या का लोकार्पण होना था, 11 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया।